वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोरदान। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में मौर्य वंश के पतन के कारण के बारे में बताएंगे। वीडियो को प्लीज पूरा देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य वंश के पतन का कारण। सत्ता संघर्ष में अशोक पहले ही अपने भाइयों को पराजित कर चुका था और उसमें परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा था। इसलिए शासन चलाने के लिए उसने ऐसे लोगों को अपने मंत्री परिषद में रखा जो मौर्य वंशी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के पश्चात वे विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए। राज रतंगणी से ज्ञात होता है कि जालोक ने कश्मीर को स्वतंत्र कर लिया। तारानाथ के विवरण से ज्ञात होता है कि गंधार भी स्वतंत्र हो गया। बाद में एक नहीं कई रियासतें स्वतंत्र हुईं और अशोक की मृत्यु के पश्चात कोई भी मौर्य वंशी इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन राज्यों को संगठित कर ले। विभाजन की इस स्थिति में यवनों का सामना संगठित रूप में संभव था, जो नहीं हो पाया। मौर्य वंश के पतन का दूसरा कारण सत्ता का अति केंद्रीकरण। मौर्य वंश में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे। उसे सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप संसद राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। मौर्य वंश के पतन का तीसरा कारण अशोक की धम्म नीति। अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य खंडित हो गया और उन्हें रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाए। इसका एक उदाहरण है, जालोक शैव संप्रदाय को मानता था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने कश्मीर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मौर्य वंश के पतन का चौथा कारण आर्थिक संकट। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए और राजकोष खाली हो गया। उन बुद्ध स्तूपों के रखरखाव के लिए प्रजा पर अनावश्यक कर लगा दिए और प्रजा बेबस और लाचार हो गई। मौर्य वंश के पतन का पांचवा कारण बृहद्रथ की मृत्यु। बृहद्रथ मौर्य वंश का राजा था। जब यवन भारत पर आक्रमण करने वाले थे तो बृहद्रथ बिल्कुल बेफिक्र था और पुष्यमित्र शंगु ने उसे सेना के परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। तो तब वह नृत्यांगना का नृत्य देख रहे थे और पुष्यमित्र शंगु के बार बार आमंत्रित किए जाने पर भी वह नहीं आए और सेना परेड में धूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर नृत्य समाप्त होने के बाद वह सेना की अगुवाई के लिए आए और वहां पहुंचकर बृहद्रथ शंगु पर क्रोधित हुए और कहने लगे कि इतने छोटे से काम के लिए उन्हें क्यों बुलाया गया। वह बात सेना का मनोबल गिराने वाली थी। यह सुनकर पुष्यमित्र शंगु ने बृहद्रथ पर तलवार का वार कर दिया और उनकी हत्या कर दी। फिर शंगु वंश की स्थापना हुई। फिर पुष्यमित्र शंगु ने यवनों को हराया और भारत से बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना।